करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 19। तो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। क्लास 6 की, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। पोएम पढ़ेंगे द काइट, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आप चाहते हैं आपको ये पोएम भी समझाई जाए तो आप उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। दोनों वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि यहाँ आपका क्वेश्चन लिखा है अ न्यू काइट, यानी एक नई पतंग, लुक्स ब्राइट इन द स्काई, यानी कि आसमान में वो बहुत ज़्यादा चमकीली, बहुत चमकदार नज़र आ रही है। एज अ डिप एंड डाइव, यानी कि जब वो ऊपर डिप होता है अंदर जाना, डाइव होता है गोते लगाना, है ना, जब वो डिप एंड डाइव कर रही है। इट्स पुल इट्स स्ट्रिंग एंड फ्लाइज लाइक अ शिप ऑन वेव, और ये ऐसे उड़ती जा रही है जैसे कि नाव लहरों पे उड़ती है ना, जैसे नाव जो है लहरों पे तैरती है, ऐसे ही आसमान में उड़ती जा रही है। द विंड हेल्प इट्स राइड एंड रीच द मैक्सिमम हाइट इन द स्काई, और हवा इसकी मदद कर रही है आसमान में सबसे ऊंचे जाने पे। चलिए, तो अब यहाँ आपका पहला क्वेश्चन लिखा है द ब्लू, यानी कि नीला, इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू द, यानी कि यहाँ पहली लाइन में नीला कलर जो रेफर किया गया है किसके लिए किया गया है, आसमान के लिए या पतंग के लिए। तो इसका आप आंसर लिखेंगे स्काई, ये ब्लू कलर आसमान के लिए रेफर किया गया है। सेकंड आपका लिखा है टाइड्स ऑफ विंड, यानी कि हवा की जो लहरें हैं, मीन्स ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, हवा के करंट के लिए या सैलिंग शिप के लिए। तो आप इसका लिखेंगे सैलिंग शिप, ठीक है। उसके बाद लिखा है द क्रिस्ट, क्रिस्ट का मीनिंग क्या होता है, द क्रिस्ट मीन्स दैट द काइट रीच द, तो क्या होगा इसका आंसर टॉप, ठीक। तो यहाँ मैं डायरेक्ट टिक कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपको टिक से समझ में आ जाएगा, आप हाथ के हाथ लिखते चलेंगे। नेक्स्ट आपका लिखा है द काइट लुक ब्राइट, यानी कि जो काइट है वो चमकदार लग रही है, व्हेन इट्स, जब वो नई है ना, न्यू, यानी कि लिखा है ना जब वो न्यू है इसीलिए वो चमकदार लग रही है। आगे आपका क्या लिखा है इन द स्काई, यानी आसमान में, द काइट्स को लाइक, यानी कि आसमान में जो पतंग है वो ऐसे उड़ रही है, ऐसे तैर रही है जैसे कि शिप, यानी कि नाव तैरती है। उसके बाद लिखा है द हेल्प इन द काइट टू रीच द टॉप, तो कौन ऐसी चीज़ है जो पतंग को आसमान में ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद कर रहे हैं, आप लिखेंगे विंड, यानी कि हवा, ठीक। देखिए यहाँ लिखा है ना। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द काइट रेस्ट एट द टॉप इन द स्काई व्हेन द विंड फॉल, यानी कि जो पतंग थी वो आसमान पे आराम करने लगी जब हवा का झोंका पूरे में फैल गया। यू विंड बैक द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रिंग स्लैक, यानी कि जब स्ट्रिंग ढीली पड़ गई तो हवा का झोंका क्या हुआ, वापस आया। व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज, फिर जब एक नई हवा का झोंका आया और उसे चला, अनविंड इट्स अगेन, और उसके बाद वो दोबारा से धीरे होके और ऐसे लगने लगा जैसे कि हवा का झोंका है ही नहीं। द न्यू विंड्स फिल द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर एंड इट्स ग्रो अप गोज अप अगेन, और फिर जब नई हवा का झोंका आया उसने फिर से उस पतंग के अंदर, उस मांझे के अंदर जान डाल दी और वो फिर से उड़ने लगी और वो पूरे में अच्छे से जाने लगी और लास्ट में वो ऊपर आसमान में चढ़ गई। अब यहाँ आपका लिखा है, देखिए द काइट सीम्स टू रेस्ट मीन दैट इज समवॉट स्टिल इन द, तो आप इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, स्काई, यानी कि जो सीम टू रेस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए किया गया, मानी पतंग ने किस जगह पे आराम करी, तो आप क्या लिखेंगे स्काई, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है यू वेन द स्ट्रिंग व्हेन इट्स गोज, तो क्या होगा जब स्ट्रिंग ढीली हुई तो पतंग जो है वो कैसी हो गई, तो आप लिखेंगे स्लैक, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अगला आपका क्या लिखा है, द काइट इज़ फिल्ड विद अ न्यू, तो लिखेंगे ब्रिज, यानी कि जो काइट है वो न्यू ब्रिज से भर गई, ठीक है। उसके बाद आपका अगला यहाँ लिखा है न्यू विंड ब्लोज एंड इट गिव, तो क्या आ जाएगा विंग टू फ्लाई, यानी कि उसने उड़ने के लिए उसको पर दिए। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Now next question is a new kite looks bright in the blue sky, यानी कि जो नई काइट है वो नीले आसमान पे बहुत ज़्यादा चमकदार महसूस हो रही है, लेकिन बट एंड अगली, उस वक्त ये बुरी लगने लगती है। अगली माने होती बुरी लगना। थिंक यू विल सी इन वैन अ काइट गेट स्टक ऑन अ ट्री, यानी जब एक पतंग पेड़ की ऊंचाइयों पर जाकर फंस जाती है तो ये बहुत बुरी लगने लगती है। देयर इज फेल्टर टाइड टू अ पीस ऑफ स्ट्रिंग,
और फिर क्या होता है, ये किसी धागे के साथ बनी रह जाती है और सिर्फ वहीं टंगी रहती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पे अटकने के बाद कभी भी पतंग वापस नहीं आती है। अब आपका पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अ काइट इज स्ट्रगलिंग ऑन द टॉप ऑफ, तो क्या आ जाएगा? ट्री, यानी कि पेड़ की ऊंचाइयों पर फंसने के बाद पतंग स्ट्रगल करती है अपने आप को छुड़ाने के लिए। सेकंड आपका लिखा है द अपोजिट ऑफ टॉप, टॉप का अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा बॉटम। टॉप माने होता है ऊपर और बॉटम माने होता है नीचे। तो इस तरह से आप ये दोनों भी आसानी से लिख लेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है कि नाउ let us color the picture below following in the instruction provide in the statement, यानी इस स्टेटमेंट पे जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये इमेज बनानी है, ड्राइंग बनानी है और उसमें कलर करना है। तो चलिए पहले तो आप लोग इसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आपका ये ड्रॉ हो गया है तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ आपको क्या करना है। अब आपने इसे ड्रॉ कर लिया, पाउज कर लीजिए यहाँ पे आप वीडियो को, ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ आगे आपको लिखा है कि द काइट इज़ ब्लू, यानी कि पतंग को आपको ब्लू करना है। द गर्ल हेयर इज़ ब्लैक, यानी कि लड़की के बालों को आपको काला करना है। द गर्ल वियरिंग रेड शर्ट एंड येलो टॉप, यानी रेड स्कर्ट एंड येलो टॉप। अब जो आपको स्कर्ट और टॉप बनाएंगे तो स्कर्ट इसका जो है वो क्या होगा? रेड होगा, और इसका ऊपर का जो टॉप है वो कैसा होगा? येलो होगा। द टेल्स ऑफ द काइट इज़ ग्रीन, और जो ये पतंग की पूंछ है ये कैसी करनी है? आपको हरे रंग की करनी है। द गर्ल इज़ वेयरिंग ब्राउन शूज़, और जिसने जूते पहन रखे ये आपको ब्राउन करने हैं। अब आप स्किन को स्किन कलर का कर देंगे, बाकी जो चीज़ें बची है उस पर आप शेड दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।